एटम, लफ्ज़ एटम, वर्ड एटम, ये एक यूनानी लफ्ज़ है। कौन सी लफ्ज़ है? यूनानी लफ्ज़। ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है एटोमस, अ ग्रीक वर्ड एटोमस। एटोमस से ले गया है, किस चीज से? एटोमस से। एटोमस का मतलब क्या है? मेन इनडिवाइजेबल। इसका मतलब क्या है? एटोमस का मतलब इनडिवाइजेबल, मीन नाकाबिल तकसीम, नाकाबिल तकसीम। तकरीबन 400 BC में यूनानी में उनके मुताबिक, उनके नजरिए, उनके फलसफे के मुताबिक वो कह रहे थे कि एटम मादी का एक ऐसा छोटा से छोटा जरा है, छोटे से छोटा जरा है जो कि नाकाबिल तकसीम है। इसी छोटे जर्रे को डेमोक्रेटस ने, इसी छोटे जर्रे को फिर किस चीज का नाम दिया? इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। दिस इनडिवाइजेबल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स। तो इसकी हम मुख्तलिफ तारीफ कर सकते हैं। एक वो तारीफ जो पुराने ज़माने में एंशिएंट ग्रीक फिलासफर ने इसकी तारीफ की थी। उनके मुताबिक एटम क्या चीज़ है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further divided। क्या मतलब इसकी? इसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स, इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स। इसी इनडिवाइजेबल पार्टिकल को बाद में डाल्टन ने अपने दौर में, डाल्टन जो कि इंग्लिश एक स्कूल टीचर था, इसी इनडिवाइजेबल पार्टिकल को डाल्टन ने लफ्ज़ एटम का नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। लेकिन बाद में जब इसकी एटम के बारे में इसकी एक्सरे स्टडी की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी स्टडी की गई, तो ये पता चला कि एटम काबिल तकसीम है। क्यों काबिल तकसीम है? क्योंकि एटम की कुछ बुनियादी ज़रात हैं। बेसिकली आमतौर पर हम तो इसकी 3 ज़रात के बारे में पता है, आम लेवल पे जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन इसकी सबसे भी ज़्यादा की ज़रात इसके हैं। तो अभी इसकी जो तारीख में रिसेंटली जदीद जो मॉडर्न डिफिनीशन है इसकी, वो क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन इसके मुताबिक क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट take part in chemical reaction। मादी का छोटे से छोटा जर्रा जो कीमियाई तामुल में हिस्सा ले, कीमियाई तामुल में हिस्सा ले, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको एटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समझ आ गई? छोटे से छोटा जर्रा। इसकी दूसरी तारीफ भी है कि मादी के छोटा से छोटा ज़रा जो अपना आज़ाद वजूद को बरकरार रख सकता है भी और नहीं भी। लेकिन जो असल डिफिनीशन है, मेन डिफिनीशन है एटम के बारे में, वो ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल में हिस्सा ले। तो इसका हम क्या कहेंगे? इसको हम एटम कहेंगे। एटम की इसकी साख स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं।
साफ के लिहाज से एटम के दो हिस्से हैं। कितने हैं इसके? इसके दो हिस्से। एक इस हिस्से को, जो मरकजी हिस्सा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट इसको कहते हैं। और जो मरकजी से बाहर वाला इस हिस्से को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर से बाहर वाला हिस्सा, न्यूक्लियर से बाहर वाला हिस्सा। अब इसकी जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? इसी न्यूक्लियर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस कहते हैं। और जो बैरूनी हिस्सा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसको आमतौर पर क्या कहते हैं? इसको आमतौर पर हम शेल भी कहते हैं। शेल मदार, ऑर्बिट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कहते हैं। न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? इसी न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास क्या है? इसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इसी न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं, इसके अंदर होते हैं। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो जो मरकजी हिस्सा है ये, इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो मरकजी के बाहर वाला हिस्सा है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपने अपने ही मदारों में गर्दिश करते हैं। अपने अपने मदारों में गर्दिश करते हैं। साइज के लिहाज से एटम का साइज जितना भी बड़ा हो, इतना ही इसमें इन मदारों की तादाद भी ज्यादा होगी। मदारों की तादाद ज्यादा होगी। ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनों की तादाद इसमें क्या है, कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो तो इनमें मदार की तादाद भी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी कम होगी। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। कितने हिस्से? दो हिस्से। न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसी न्यूक्लियर पार्ट में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हम दूसरे नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियन। समझ गई बात? न्यूक्लियन। अब क्योंकि एटम की जो जदीद डेफिनेशन है, उसके मुताबिक एटम पहले ये कहा जाता है कि एटम एक नाकाबिल तकसीम ज़रा है। लेकिन बाद में इसकी मज़ीद स्टडी से पता चला कि एटम काबिल तकसीम है। एटम काबिल तकसीम है। इसी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल जो मेन पार्टिकल है वो कितने हैं? ग्रे। 3 है। कितने हैं? 3 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? 3 पार्टिकल है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है। मेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मरकज़ में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ये मरकज़ के बाहर अपने अपने मदारों में गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन जिसको आम तौर पर हम पी से जाहिर करते हैं। किस चीज़ से जाहिर करते हैं? पी से जाहिर करते हैं प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन को N से जाहिर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से ही जाहिर करते हैं, E से जाहिर करते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉनों पर एक इकाई मस्बत चार्ज होता है, इस पर +1। इस पर कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? ये इन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नो चार्ज। और इनमें कौन सा चार्ज होता है? -1। एक इकाई मंफी चार्ज होता है इन इलेक्ट्रॉनों पे, एक इकाई मंफी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों की जो कीमत है, इसकी कीमत इन प्रोटॉन से बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। तो एटम की ये क्या है? ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल। इससे एक आम क्वेश्चन जो जहन में आती है वो कौन सी क्वेश्चन है? और ये कि एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। वाई? वजह क्या है? हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी जो बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह एटम इज न्यूट्रल। कौन सी वजह इसकी? क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन पे मंफी चार्ज, प्रोटॉन पे मस्बत चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे के असर को जाहिर कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। इसी वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वजह क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद का बराबर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। इसी वजह से हम कहते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ गई बात?